पलायन कर रहे हैं। इन तमाम और हमारे संवाददाता इस वक्त डीजीपी से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आइए सुनते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि सर, आपने यहां पर देखा कि किस तरह से लोग मौजूद हैं, तो क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, यही है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, जल्दी से जल्दी इनको बैठाल करके और इनकी जो बेसिक चीज़ है, इनको भोजन पानी की इनकी व्यवस्था की जाए। बच्चे और औरतें हैं वो काफ़ी समय से बिना पानी और भोजन के हैं, वो दिलाया जाए। लंच पैकेट्स के लिए अरेंजमेंट कराए गए हैं, वो आ रहे हैं, वो दिए जाएंगे इनको। और बसेस का टर्नओवर जो है, जितना जल्दी से जल्दी बसेस आ रही हैं, वो जहाँ जहाँ के लोग हैं उनको ग्रुप्स में बना करके हम भेज रहे हैं। सर, यही कमोबेश हालात कई उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल रहा है, लोग लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए? मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि पैदल चलने से इतने ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं कि उसका कोई साधन सर्व नहीं होने वाला है, और उससे सिवाय इसके कि लोगों को और असुविधा हो, ये किया गया कि इनको जल्दी से जल्दी त्वरिततम साधन से भेजा जाए इनके गंतव्य स्थानों पे। उसके प्रबंध हम यहाँ करा रहे हैं और इनको जहाँ भी पैदल चल रहे हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी का साफ कहना है कि जिस तरह से लोग लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, डीजीपी साहब से एक बात पूछिए, चूंकि पलायन हो रहा है, गाड़ियों की व्यवस्था ये कर रहे हैं, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर वो संक्रमित हो तो उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है कि उनकी स्क्रीनिंग हो और उसके बाद वो बॉर्डर एरिया से अपनी अपनी जगहों पर जाए? यकीनन ये सर एक काफ़ी अहम सवाल है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं, उनके लिए उनकी स्क्रीनिंग के क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? स्क्रीनिंग के अरेंजमेंट्स ये हैं कि जो गंतव्य इनका है, जहाँ तक इनको जाना है, वहाँ पर जब ये उतरेंगे तो वहाँ पर मेडिकल टीम इनकी स्क्रीनिंग करेगी, इनका जो थर्मल एनालाइज़र होता है वो लगा करके देखेगी, और अगर उसमें कोई ऐसे लोग पाए जाएंगे जो सस्पिशन क्रिएट करते होंगे तो उनको फिर आइसोलेट किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि डीजीपी का साफ कहना है कि इन लोगों को न सिर्फ घर भेजा जा रहा है, बल्कि इनकी पूरी तरह से जांच कराई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं ये संक्रमित तो नहीं है, और इसी के कारण इनकी जैसे ही ये अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे तो वहां पर स्क्रीनिंग होगी, और अगर उसमें कहीं ये संदेह होता है तो इन्हें वहां पर तत्काल मेडिकल टीम द्वारा भर्ती भी कराया जाएगा, और जो आगे की कार्रवाई होगी, जो आगे के डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि डीजीपी इस वक्त खुद राजधानी लखनऊ के चारबाग बस स्टॉप पर मौजूद है। यहां पर पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से जो लोग राजधानी लखनऊ में फंस गए थे, उनको निकालने के लिए यहां पर व्यवस्था करा रहे हैं। कुछ बसों को लगाया गया है और लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो काफी अहम है, वो उसे फॉलो कराया जाए, इसीलिए लगातार बाहर बिठाया गया है, और इन बसों के जरिए अब इनको इनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता है कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द इनके घर भेजा जाए, क्योंकि यहाँ राजधानी लखनऊ में न सिर्फ इनको खाने पीने की असुविधा हो रही थी, बल्कि रहने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, क्योंकि सारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई है, सारे संस्थान बंद किए जा चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और राजधानी लखनऊ के इन हालातों को देखते हुए वो यहां पर मौजूद रहकर इन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे के भीतर जो लोग ये फंसे हैं, इनको इनके घर के लिए रवाना किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकी जब ये अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे तो इनकी जांच कराई जाए। और आप देख सकते हैं कि ये लोग काफी भूखे हैं, और इसी के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा इनको जो फल फ्रूट है वो मुहैया कराया जा रहा है, और खाने की भी व्यवस्था कराई गई है। और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के सभी डीएमएसपी ये सुनिश्चित करें कि जो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनके रुकने की बेहतर व्यवस्था की जाए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कल महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बात की, और वहां भी उन्होंने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उनके खाने पीने
और रुकने के बेहतर इंतजाम किए जाएं। उस पे जो खर्च आएगा वो योगी सरकार वहन करेगी। हालांकि इस दौरान अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सीएम योगी को यह आश्वासन दिया कि वो यूपी के लोगों की पूरी मदद करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम है, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी अपील की है कि जो लोग जहां है वहीं रहे, क्योंकि अगर वो यात्रा करेंगे, वो जाएंगे तो ना तो जो उनकी दूरी है इतनी लंबी है कि वो सकुशल पहुंच पाएंगे, और दूसरी ओर जो ये कोरोना का संक्रमण है उसके भी फैलने का खतरा ज्यादा होगा। इसीलिए सीएम प्राथमिकता के तौर पर यह अपील करते नजर आ रहे हैं कि पहले तो जो लोग जहां हैं वहीं रुके, और योगी सरकार उसी जगह पर उनके खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त कराएगी। और इसके लिए लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही शाम तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और जो 11 विशेष कमेटियां बनाई गई हैं, चाहे फिर वो लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान घर घर डिलीवरी करने, राशन पानी और दूध दवा पहुंचाने के लिए हो, या फिर जो किसान से जुड़ी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हो, या फिर जिस तरह की ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इस लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो जिसके चलते उन्हें बाहर निकलना पड़े। और यही तो कहा जा सकता है, स्थिति हम देख पा रहे हैं, आप जहां पर बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में लोग बाग वहां पर उपस्थित हैं और लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इनको इनके घरों तक पहुंचाया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की भी बात की है, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि एक साथ इतने ज्यादा लोग बिल्कुल करीब करीब है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, वो तो जरूर यहां पर उस बात को बता रहे हैं। चलिए आपसे बातचीत हम करेंगे। कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और तमाम हमारे रिपोर्टर्स और भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। पहले अमित का हम रुख करते हैं। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए, हमने अभी लखनऊ का हाल देखा, भारी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। क्या कानपुर में भी इसी तरह से देखने को मिल रहा है? वहां पर भी बस स्टैंड भरे हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था पुलिस कर रही है ताकि वो अपने घरों को पहुंच सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी राजीव अभी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं कमोबेश स्थिति कानपुर में भी ऐसी देखने को मिल रही है, क्योंकि कानपुर में मैक्सिमम आदमी, अगर हम कानपुर के एनटीपीईआर की रिपोर्ट को चेक करें तो कानपुर के एनटीपीईआर की रिपोर्ट ये कहती है कि कानपुर में 67.34% ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। निश्चित तौर पर सामाजिक संगठन और सरकारी महकमा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरकत में आया है, लेकिन लोगों के अंदर जो होम सिकनेस होती है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आई। और पिछले 3 से 4 दिन के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस के माध्यम से अपनी माइलेज को तय करें। शायद ये उनकी भावुकता है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ से पटना का है तो 1000 किलोमीटर का करीब है उसका डिस्टेंस है, ये यहाँ से आरा का है, नालंदा का है, मधुबनी का है, ऐसे तमाम जगहों के लोग कानपुर में कार्यरत है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कानपुर के पूर्वांचल के काफी लोग यहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हालांकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पिछले 4 दिन से टोटली लॉकडाउन है। अब उनकी जाने की व्यवस्था को कराना कोई टेढ़ी खीर होती जा रही, क्योंकि बस स्टैंड में बसेस है नहीं, रेलवे स्टेशन का जो सेगमेंट है वो पूरी तरीके से बंद है। अब लोगों के पास दिमाग में कुछ लोगों ने ऐसा उनको बिल्कुल मिसगाइड कर दिया है कि आप पैदल निकल जाओ उन्नाव तक, शायद उन्नाव से बस मिल जाएगी, या लखनऊ तक चले जाएं, या रायबरेली तक निकल जाएं, या ऊंचाहार तक चले जाएं पैदल, या डलमऊ तक चले जाएं तो उनके डेस्टिनेशन तक आगे बसेस मिल जाएंगी, या फैजाबाद तक। अब लोग इस दिशा में, कानपुर के अगर परसों की बात की जाए तो लगभग 1800 से 2000 लोगों ने पैदल चलना चालू किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समझाने का प्रयास किया। अब लेकिन जिस प्रकार से राजीव बता रहे थे बसेस का, तो कानपुर में भी आज कानपुर के हाईवे पर एक बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों की पहले स्क्रीनिंग की जा रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं जो व्यक्ति यहां से जाना चाह रहे हैं वो मेडिकली अनफिट हो। तो एक स्क्रीनिंग का एक सिस्टम होता है, उसको लेके आज ये सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। अब कितनी देर में होती है, कितने लोग जाते हैं, कितनी बसेस होती हैं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव भी हमारे साथ, राजीव तिवारी भी हमारे साथ गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं, और आज जिस तरह से हमने लगातार सड़कों पर देखा कि जत्थे जत्थे में लोग निकल रहे हैं। राजीव, अगर वहां के बात की जाए तो क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, और क्या कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि लगातार योगी सरकार और खुद योगी जी ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम लोग निकले हैं सड़कों पर उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जाए, तो इंतजाम दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय NH-24 पे अफरा तफरी का माहौल है, कोई व्यवस्था नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लोग निकल चुके हैं, और
सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इस समय यूपी गेट पे है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और इसमें यही बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो मूवमेंट की वजह से और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, लिहाजा दूरी बनाकर रहें। लेकिन आप देख सकती हैं कि किस तरह से NH-24 पे लोग निकल चुके हैं पैदल अपने घरों तक जाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली NCR में पूर्वांचल और बिहार के भारी संख्या में लोग हैं और यहाँ पे जो तमाम फैक्ट्रियाँ थी या जो लोग दुकानों पे होटलों में काम करते थे वह सब पूरी तरह से बंद हो गया है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्रीय सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे में रुकने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अपील कर रहे थे कि जो लोग जहां पे हैं वहीं पे रुक जाएं, दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप देख सकती हैं जो यह नज़ारा है, जो यह दृश्य देखने को मिल रहा है, इससे यह लग रहा है कि लोग घबराए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है समाज में सोशल मीडिया के द्वारा कुछ गलत मैसेज भी वायरल किया जा रहा है कि जिनके अंदर बीमारी पाई जाएगी, संक्रमण की बीमारी पाई जाएगी, उनको डॉक्टर ले जा रहे हैं, फिर वो गायब हो जा रहे हैं। तमाम तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे में इनको समझाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्रेस वार्ता करके बता रही है कि यूपी भवन में आप जाकर रुक सकते हैं, वहाँ पे सेंटर बनाया गया है, वहाँ से आपको भिजवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार यह करेगी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों को भी उनके घरों तक भिजवाया जाएगा, व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उसका असर इनके ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है उत्तर प्रदेश सरकार। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग घरों की तरफ अपने वापस लौट रहे हैं, बल्कि सरकार लगातार कह रही है कि सारी सुविधाएं देंगी। इधर बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम योगी एक बैठक करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। सीएम करीब 10:30 बजे एक बैठक करने वाले हैं अपने आवास पर, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मौजूद होंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा, ग्राम विकास भी इसमें मौजूद होंगे। सभी अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे सीएम योगी की क्या है इस वक्त कोरोना को लेकर प्रदेश भर में स्थिति। तो अहम बैठक है 10:30 बजे होने वाली है, जिसमें तमाम अधिकारी सीएम के आवास पर मौजूद होंगे, जिनमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा, ग्राम विकास भी इसमें मौजूद होंगे, ताकि वो रिपोर्ट लेंगे कि किस तरह से लोग किनको क्या क्या सामग्रियां मिल रही हैं, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है कि नहीं, जहां पर ये जा रहे हैं वो किस तरह की तमाम सुविधाएं हैं। इस पर शायद आज मुख्यमंत्री 10:30 बजे इन तमाम अधिकारियों से बैठक लेने वाले हैं। बातचीत करने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 10:30 बजे सीएम की बैठक, क्या खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर खुद कमान संभाल ली और दिन में 2 बार बैठक वो रोज बुलाते हैं। आज उन्होंने स्पेशल बैठक बुलाई है 10:30 बजे, जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, अपर मुख्य सचिव गृह, अवनीश अवस्थी समेत जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुष विभाग, जो विभागों को कोरोना की जिम्मेदारी दी गई उनसे वो एक रिपोर्ट लेंगे। और जो लोग यूपी में फंसे हैं, जिस तरह रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने बात की थी, इसके अलावा सीएम ने आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद योगी आदित्यनाथ ने बात की थी और कहा था कि इसकी मदद करनी होगी। 12 राज्यों को नोडल अफसर बनाए गए, 11 जो है प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई। और एक फैसला और सीएम ने किया है नीलू, कि सभी जिलों में भी समितियां बनाने का निर्देश दिया है, जो प्रतिदिन सीएम दफ्तर को रिपोर्ट करेंगे। रोजाना इन समितियों को रिपोर्ट देना है कि पूरे यूपी के किस जिले में क्या हुआ, कितने लोग आए, कितने की स्क्रीनिंग हुई, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, नगर विकास विभाग की क्या तैयारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या तैयारी है, और कितने बेड आइसोलेशन के तैयार हुए और कितने तैयार हो रहे हैं। जो 51 मेडिकल कॉलेजों को टेक ओवर की बात थी, जिसमें 24 सरकारी थे और 27 निजी मेडिकल कॉलेज है। जिस तरह कल ओपेक्स ने कहा कि हम बना रहे हैं, अवध जो बिहार है वहां का जो सरयू अपार्टमेंट है वहां 700 बेड बनाए जा रहे हैं आइसोलेशन के। तो इन सब चीजों को लेकर सीएम की बड़ी बैठक होगी और उसके बाद वो लगातार दिन भर खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आसपास के जो राज्य हैं जहां से लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते पलायन कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से भी बात कर रहे हैं। कल उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, दिल्ली, कई सारे तो बिल्कुल कोरोना को लेकर स्थिति किस तरीके की है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह से हमारा प्रदेश तैयार है, इन तमाम बातों पर आज 10:30 बजे की अहम बैठक होने वाली है। अजीत, इस पर नजर बनाए रखें, हम फिर से आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ